इस वीडियो में हम स्टीव जॉब्स के बारे में बोलना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स वही है जिन्होंने एप्पल के फाउंडर जिनको बोला जाता है, जिन्होंने आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी एप्पल है जिसको बनाया था। स्टीव जॉब अपनी लाइफ 3 पॉइंट्स में सम अप करते हैं। पहला पॉइंट ये है कनेक्टिंग द डॉट्स। स्टीव जॉब जब जन्म लिया था उन्होंने, तो उनकी माँ को वो नहीं चाहिए थे। उनकी माँ एक एजुकेटेड फ्री थिंकिंग वाली औरत थी और उनको अपना बेटा किसी और को देना था। तो उन्होंने अच्छा घर चुना। उन्होंने ऐसे पेरेंट चुनना चाहती थी जो स्टीव को पढ़ाए लिखाए और उसका ग्रेजुएशन पूरा करे। तो फिर बाद में मुश्किल से उन्हें एक फ़ैमिली मिली जिसमें जो माता और पिता थे दोनों ग्रेजुएटेड नहीं थे, बट उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम नहीं बन सके बट हाँ, हम आपके बेटे को ज़रूर ग्रेजुएट कराएंगे। तो फिर उनको माता पिता मिल गए। फिर जाके उनके माता पिता काफ़ी गरीब थे, फिर भी उन्होंने स्टैनफोर्ड में स्टीव जॉब को डाला। स्टीव जॉब जब वहाँ पे पढ़ रहे थे तो काफ़ी मुश्किल था उनके माता पिता को उनके लिए पैसा प्रोवाइड करना। और ऊपर से स्टीव जॉब्स पढ़ते पढ़ते कॉलेज के टाइम पे सोचते थे कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और कॉलेज का वो टेंशन उनको पता नहीं चल रहा था, वो चाहते क्या थे, वो फ्लो के साथ जा रहे थे। बट बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ड्रॉप आउट हो जाता हूँ, क्योंकि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है मेरे घर को जो आ रही है वो मैं नहीं होने दूँगा। तो फिर उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया और उन्होंने फिर जो खाली बोतलें थी वो बेच के थोड़े बहुत पैसे कमाए। खाना वाना लेते थे वो, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता था तो वो अच्छा खाना पाने के लिए 7 माइल चल के जाते थे श्री कृष्णा मंदिर में, जहाँ हफ्ते में एक बार अच्छा खाना मिलता था। उसके बाद सारी क्लासेस उन्होंने छोड़ दी, बट उनको एक क्लास बहुत पसंद आती थी, वो थी कैलीग्राफी की। बहुत सुंदर ऐसी हैंड राइटिंग, टाइप राइटिंग सिखाई जाती थी, उनको उसमें मज़ा आता था। उन्होंने सारी बाकी की क्लासेस छोड़ दी, बस सिर्फ कैलीग्राफी की क्लासेस उन्होंने कंटिन्यू करी। और आज जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं और ख़ुद को सवाल पूछते हैं कि मैंने जो ड्रॉप आउट में हुआ वो क्यों अच्छा था, वो मैं ड्रॉप आउट क्यों हुआ। और जब वो डॉट्स जोड़ के देखते हैं तो उनको आंसर ये मिलता है कि जो ड्रॉप आउट होने के बाद उन्होंने सिर्फ कैलीग्राफी की क्लासेस की, बहुत अच्छे से की। और वो जो टेक्निक है उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर, एप्पल का पहला कंप्यूटर मैक के यूज़ में लगाई और इसीलिए वो कंप्यूटर खूबसूरत और यूनिक बना। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि कनेक्टिंग द डॉट्स। भले ही तुम्हें आज वो डिसीजन गलत लगे, बट तुम फ्यूचर में जाओगे और पीछे मुड़ के देखोगे कि तो तुम्हें तुम्हारा वही डिसीजन वन ऑफ द बेस्ट लगेगा। स्टीव जॉब की दूसरी स्टोरी है लव एंड लॉस से रिलेटेड। स्टीव जॉब ने एक गैराज में उन्होंने अपनी एप्पल कंपनी स्टार्ट की थी और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। उनका ब्रिटिश कंप्यूटर काफ़ी फेमस हुआ। जो कैलीग्राफी की जो उन्होंने टेक्निक उसमें लगाई थी, जो टाइप राइटिंग जो भी थी उसकी, वो अमेजिंग थी, हर किसी को पसंद आने लगा। काफ़ी सक्सेस पा चुके थे वो 10 साल में। बट 10 साल के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ उनका किसी बात पे उनका मत मिटाव नहीं हुआ, तो उनको निकाल दिया गया। उनको उसी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया जो उन्होंने बनाई थी। बाद में निकालने के बाद फिर वो कहते हैं कि अच्छे के लिए निकाला, वो बोलते हैं उन्होंने डॉट्स जोड़े। फिर निकालने के बाद फिर उन्होंने नई शुरुआत की, हारे नहीं, नई शुरुआत की। वो बोलते हैं कि जो सक्सेस के कारण जो सक्सेस का जो भार होता है वो सारा भार चला गया और मैं हल्के दिमाग से मैंने फिर से शुरुआत की। उन्होंने पिक्सार कंपनी और नेक्स्ट कंपनी निकाली जो आज दुनिया के नंबर 1 एनिमेटेड मूवीज़ बनाती है। और फिर इसी टाइम के दौरान उन्होंने एक अमेजिंग लेडी के साथ उन्होंने शादी कर ली और जिसको वो अपने लाइफ का सबसे खूबसूरत डिसीजन मानते हैं। तो और बाद में क्या हुआ, पिक्सर और नेक्स्ट इतनी ग्रो कर गई कि एप्पल ने उन दोनों को ख़रीद लिया। और फिर स्टीव जॉब्स ये बोलते हैं अगर मुझे एप्पल कंपनी से निकाला नहीं जाता तो आज मैं इतनी खूबसूरत कंपनी नेक्स्ट और पिक्सर नहीं बना पाता और ना कि अपनी वाइफ से मैं शादी कर पाता। इसलिए उस डिसीजन को वो बहुत सही मानते हैं। उसके बाद उनकी तीसरी स्टोरी है डेथ के लिए। वो कहते हैं कि जब सुबह मैं उठता हूँ तो मैं सबसे पहले आईने में देखता हूँ और मैं खुद को पूछता हूँ अगर ये मेरा आखिरी दिन है तो मैं क्या करना चाहूँगा। तो फिर मुझे जवाब मिलता है डेथ का जो ख्याल है। डेथ एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। मृत्यु तुम्हारी आंखें खोल देती है। जब तुम्हें कोई डिसीजन लेना होता है, तुम्हारी बेस्ट चॉइस, तुम्हारी फियरलेसनेस जो डेथ को देख के तुम्हारे अंदर आती है, तुम्हारे अंदर का घमंड, तुम्हारे अंदर का प्राइड, तुम्हारे अंदर का एम्बैरेसमेंट सब हट जाता है और जो प्योरली इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही डिसीजन तुम लेते हो। इसीलिए वो कहते हैं कि डेथ बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। वो बताते हैं कि उनको एक बार डॉक्टर ने
उनको बोला कि आपको पैनक्रियाटिक लंग्स कैंसर हो गया था, पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया था, तो आप सिर्फ 6 महीने जीने वाले हो, उसके बाद फिर आपको दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पैनक्रिया वाला कैंसर कभी ठीक नहीं होता। तो जाके अपने घर जाओ, अपने बीबी बच्चे को बोल के आओ कि गुड बाय करके आओ बस। तो वो चले गए घर, और घर चले गए, फिर सबको बहुत बुरा लगा, दुख हुआ। स्टीव जॉब को तो आदत थी, डेथ से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तो उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ थी। दूसरे दिन उनकी बायोप्सी हुई, फिर डॉक्टर ने उनकी सेल्स निकाली और सर्च की, और डॉक्टर रोने लगा। डॉक्टर ने बोला अरे यार, ये तो बहुत रेयर पैनक्रियाटिक कैंसर है जो ठीक हो सकता है। और बाद में सर्जरी हुई और स्टीव जॉब फिर से ठीक हो गए। जहाँ उनको 6 महीने की उनकी लाइफ बची थी, वो लाइफ कई साल एक्सटेंड हो गई। मतलब कहना ये है कि हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो सारे डॉट्स जुड़ेंगे, तुम्हें पता चलेगा कि वो डिसीजन क्यों सही थे। तुम्हें आज जो गलत लग रहा है, बट वो सही डिसीजन होते हैं अगर आप डॉट्स जोड़ो तो उनकी जो तीनों के तीनों पॉइंट्स है, जो कनेक्टिंग द डॉट्स, लव एंड लॉस एंड द डेथ, ये जो उनके तीनों पॉइंट्स के बारे में वो बताते हैं कि ये तीनों चीज़ों ने इनकी लाइफ पर गहरा इम्पैक्ट डाला है। वो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी किसी और की लाइफ जीने के लिए मत बर्बाद करो, अपने इनर वॉइस को किसी और की बातों से मत दबने दो, अपने दिल की सुनो, क्योंकि वो तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हें क्या बनना है फ्यूचर में, तो वो तुम्हें बन के ही छोड़ेगा अगर तुम उसकी सुनोगे। तो अपने पूरे के पूरे लाइफ लेसन को स्टीव जॉब सिर्फ एक लाइन में डिफाइन करते हैं, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। थैंक यू।